नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और कंप्यूटर सीरीज में आज है क्लास नंबर 26 और टॉपिक जो चल रहा है आपका दैट इज़ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आज क्लास नंबर तीसरी क्लास है आज एमएस वर्ड की। ओवरऑल जो कंप्यूटर की क्लास है वो है क्लास नंबर 26। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको कंप्यूटर की सारी क्लासेस और रीजनिंग की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस जो है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 27 अगस्त को हम एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो एसआई का कंडक्ट कर रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं 27 तारीख को 6 बजे। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे होगा, उस टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एमएस वर्ड में देखिए, ये मेन्यूज़ हम पढ़ रहे थे, इसमें हम फाइल कंप्लीट कर चुके हैं और होम वाला जो मेन्यू है ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट, ठीक है। इसके बाद एमएस ऑफिस की ऑलमोस्ट 2 क्लासेस और आएंगी आपको, 2 या 1 क्लासेस, वो डिपेंड करता है। तो आज हम इंसर्ट वाला मेन्यू पढ़ते हैं कि इंसर्ट वाले मेन्यू में मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप मेरे से एमएस वर्ड पढ़ रहे हो तो इसको सीखने की नज़रिए से देखो। आप अगर आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली देखोगे तो शायद आपको ये टफ लगेगा। थोड़ा बहुत सीखने के ध्यान नज़रिए से अगर आप इसको देखोगे तो बाद में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बड़ा ही ईजी लगेगा ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इंसर्ट वाले मेन्यू में मैंने आपको कहा था कि ग्रुप्स होते हैं। पहले मेन्यू, जब भी किसी मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो नीचे जो है वो रिबन खुलती है और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स खुलते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर जो पहला ग्रुप है वो है पेजेस का। तो पहला पहला ऑप्शन होता है पेजेस के अंदर एक कवर पेज होता है। जैसे किसी भी एमएस कोई भी एमएस वर्ड की आपने कोई भी पीडीएफ फाइल खोली है आपने, जैसे मान लो एमएस वर्ड की कोई भी फाइल आप बना रहे हो तो आप चाहते हो एक कवर पेज उसका बनाना चाहते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने इस पीडीएफ का ये कवर पेज हो गया मेरी। जब भी आप खोलोगे तो सबसे स्टार्ट, मान लीजिए जब मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा तो उस पीडीएफ में आपको सबसे पहले यही पेज तो दिखेगा, तो इसको कहते हैं कवर पेज ऐड करना, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी एमएस ऑफिस की फाइल में आप पेजेस के, अगर आपको कवर पेज ऐड करना है तो पेजेस के अंदर जो है एक ऑप्शन आता है कवर पेज, वो जाके आप ऐड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है पेज ब्रेक का। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एमएस ऑफिस का ये पहला पेज है, एमएस वर्ड आपने खोल रखा है, ये पहला पेज है, फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ तक लिखा, फिर जैसे आप लिखते जाओगे, जब ये पेज ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा पेज जो है वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। फिर ऐसे कंप्लीट करोगे, इस तरीके से चलेगा। अब क्या चाहते हो आप कि मान लीजिए आपने 1 2 3 4 लाइनें लिख ली, अभी इसमें जगह है, कर्सर आपका यहाँ पर है, तो आप चाहते हो दूसरा पेज जो है वो खोलना चाहते हो, दूसरा पेज आप ओपन करना चाहते हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ पे आपका कर्सर है तो इस पर एंटर एंटर प्रेस करो 5-6 बार, तो एक एक लाइन नीचे आता जाएगा और उसके बाद वो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि यहीं से डायरेक्टली मैं दूसरा पेज ओपन कर लूँ, बस इस पेज पे इतनी 4 लाइनें लिखूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊँ, तो आपके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका पेजेस जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से ब्लैंक पेज भी ऐड कर सकते हो आप। मान लीजिए आप कोई फाइल लिख रहे थे, आपने पहला पेज लिखा P1, फिर आपने दूसरा पेज लिखा P2, फिर आपने तीसरा पेज लिखा P3 और चौथे पांचवें पेज के बाद आपको याद आया यार यहाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसके बीच में डालनी थी, तो अब क्या करोगे आप, तो ऐसे में आपको ब्लैंक पेज का ऑप्शन आएगा, तो कर्सर को यहाँ पे रखोगे, ब्लैंक पेज पे जाके जाओगे तो ब्लैंक पेज इन दोनों पेज के बीच में ऐड हो जाएगा। जो भी आप इंफॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्लैंक पेज के थ्रू, ठीक है। समझ आया आपको ये? तो ये चीज़ है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ है यहाँ पे। ये तो पेजेस के अंदर आपको 3 ऑप्शन है, एक कवर पेज का ऑप्शन है, उसके बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन है, पेज ब्रेक के लिए आप कंट्रोल+एंटर, और ब्लैंक पेज का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम लाइक है नहीं, मतलब ये नॉर्मल समझने वाली बात है ये, बस ये एक शॉर्टकट की आप याद रख लेना।
उसके बाद जिस तरीके से एक ग्रुप पेज है, उसी तरीके से इसी के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक और ग्रुप है टेबल का। तो एक तो होता है कि आपने इस तरीके से एमएस ऑफिस की फाइल खुली, टेबल पे गए, या फिर आप टेबल पे जाने के बाद एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल का। जब भी आप ड्रॉ टेबल करोगे तो अपने कर्सर को आप ऐसे ड्रैग करते हो, तो ड्रैग करने से फिर क्या होता है कि आप इतने सारे जो है जहाँ तक उसको ड्रैग करोगे वहाँ तक आपका टेबल बन जाएगा, मतलब जिस पॉइंट तक उसको ड्रैग करोगे आप कर्सर को। ठीक है, तो उस ठीक है, आपने टेबल बना लिया, तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ड्रैग करके आप मैक्सिमम कितना टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो 10 बाय 8 का टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हो आप ड्रैग करके। ये जो ड्रॉ टेबल है, इसमें आप ड्रैग करके 10 बाय 8 का टेबल मैक्सिमम बना सकते हो। 10 बाय 8 क्या है, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो, 10 कॉलम और 8 रोज। उसी तरीके से ड्रॉ टेबल के अलावा टेबल के ही अंदर एक और पार्ट आपको दिखेगा, इंसर्ट टेबल, कि बना बनाया टेबल डायरेक्टली आप इंसर्ट कर लो। ठीक है, तो इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम साइज का टेबल जो होगा वो कितना होता है, 1 बाय 1, और मैक्सिमम साइज का जो टेबल होता है वो होता है 63 इंटू 32,767, 32,767 इतने कॉलम्स और इतने रोज का टेबल जो है वो मैक्सिमम होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है टेबल के अंदर, टेबल के अंदर ही एक और ऑप्शन होता है स्प्रेडशीट का, एक्सेल स्प्रेडशीट। मान लीजिए आपने एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड की कोई फाइल खोल रखी है, और आप इस टेबल के अंदर आप स्प्रेडशीट पे जाके आप एंटर करोगे, तो आपका क्या खुलेगा, एक स्प्रेडशीट जैसी खुल जाएगी, एक्सेल शीट खुल जाएगी। उस एक्सेल शीट में आप जो भी डाटा डालोगे, ठीक है, जो भी डाटा डालोगे, जब आप उसको कट करोगे तो ये सारा डाटा जो है वो टेबल की फॉर्मेट में आपके एमएस ऑफिस की फाइल में खुल जाएगा, एमएस वर्ड की फाइल में खुल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप स्प्रेडशीट के थ्रू कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है क्विक टेबल का। क्विक टेबल का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कैलेंडर वगैरह सेट करना चाहते हो आप अपनी एमएस वर्ड फाइल के साथ, तो वो चीज़ जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम आपसे यही पूछा जाता है ड्रॉ टेबल में आपका साइज़ क्या होगा, और ये जो इंसर्ट टेबल में जो आपका साइजेस हैं वो क्या होती है। उसी तरीके से एक और ग्रुप होता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही, वो होता है इलस्ट्रेशंस का, जिसमें जैसे मान लीजिए आप कोई एमएस वर्ड की फाइल बना रहे हो और कोई पेज आप कोई फोटो उस पर ऐड करना चाहते हो, तो इलस्ट्रेशन में जाके आप पिक्चर में जाके आप ऐड कर सकते हो। या कुछ जैसे आइकन्स को ऐड करना चाहते हो आप, क्लिप आर्ट जिसको हम कहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन, जैसे कोई 3D मॉडल को आप ऐड करना चाहते हो, 3 डायमेंशनल मॉडल, ठीक है, या फिर स्मार्ट आर्ट कुछ आप ऐड करना चाहते हो, कुछ शेप्स जैसे ट्राइंगल ऐड करनी है, सर्कल ऐड करना है, या फिर कोई चार्ट आपको ऐड करने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, जैसे कोई चार्ट आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, पाई चार्ट आप ऐड करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंडर आती हैं, इलस्ट्रेशंस के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं, इलस्ट्रेशंस। नॉर्मली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इंसर्ट मेन्यू पढ़ रहे हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है इलस्ट्रेशन, उस इलस्ट्रेशन के अंदर ये जैसे कोई शेप ऐड करना चाहते हो, कोई चार्ट ऐड करना चाहते हो, कोई 3D मॉडल आप ऐड करना चाहते हो, कोई पिक्चर आप ऐड करना चाहते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। या कोई स्क्रीनशॉट आप ऐड करना चाहते हो, वो भी इसमें पॉसिबल होता है। एक और उसमें ऑप्शन होता है मीडिया का। जैसे मान लीजिए मीडिया का मतलब है ऑनलाइन वीडियो। जैसे मान लो आपने एक कोई एमएस ऑफिस की फ़ाइल को रखी, ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड की कोई फ़ाइल है, और पेजेस बड़े सारे पेजेस हैं, P1 P2 P3, और आप किसी पेज पे चाहते हो कि कोई वीडियो भी चले। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। किसी भी पेज पे आप वीडियो मीडिया जो है वो ऐड कर सकते हो और वो प्ले करे। ठीक है, बस प्ले करने के लिए आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इंटरनेट चाहिए होता है उसको प्ले करने के लिए। नॉर्मली अगर आप इंटरनेट के बिना वो पीडीएफ खोल रहे हो तो प्ले नहीं होगी। ठीक है, तो आप वीडियोज़ को भी ऐड कर सकते हो एमएस वर्ड की फाइल में। लिंक्स भी ऐड कर सकते हो जिन्हें हम कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक बेसिकली क्या काम करता है, नेविगेशन का काम करता है। किसका काम करता है? नेविगेशन का काम। चाहे वो एक फाइल से दूसरी फाइल, जैसे मान लो आपने बड़ी बार देखा होगा कि आपने कोई वेबसाइट खोली, उसमें ब्लू कलर का आपने बड़ा सारा वो हाइपर लिंक देखते हो, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो वो दूसरी वेबसाइट पे आपको लेके जाता है, तो उन्हें कहते हैं हाइपर लिंक। उसी तरीके से अगर आप एमएस वर्ड की फाइल में मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने ये फाइल बनाई और यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम लिंक डाल दूँ, टेलीग्राम का लिंक डाल दूँ, ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे उसको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइपर लिंक। तो टेक्स्ट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, और
अंडरलाइन होती हैं वो चीज़ें। टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, अंडरलाइन होती है। आपके पेपर में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कि बताओ हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो दैट इज़ Ctrl+K। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+K। एक्चुअली जो लिंक आप देते हो ना वहाँ पे, उस लिंक को एक्टिवेट भी करना पड़ता है। तो लिंक को एक्टिवेट करने के लिए क्या है कि कंट्रोल और जो माउस है ना, राइट क्लिक जिससे आप करते हो, उसका उससे वो जो भी लिंक आप दोगे उस लिंक को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है। अब नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे माउस पॉइंटर भी मैंने ऐड किया है। नॉर्मली जो आपका कर्सर होता है उसकी शेप कैसे होती है, एरो जैसी होती है। इस कर्सर की भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे मान लो आप कोई MS वर्ड की फाइल लिख रहे हो, तो यहाँ पे उसकी कर्सर ऐसे ब्लिंक करता रहता है, ऐसे 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 करते रहता है। नॉर्मली उसकी शेप कैसे होगी, इस एरो जैसी होती है। ठीक है। लेकिन जैसे हाइपरलिंक पे जैसे ही चले जाएगा तो आपने देखा होगा वो हैंड जैसी शेप बन जाती है, उसकी हैंड जैसी शेप बन जाती है। ठीक है ना। तो माउस की शेप जो होगी वो कैसी होगी, हैंड वाली। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि भाई इसी लिंक के अंदर ही एक ऑप्शन होता है बुक मार्क करने का, किसी भी पेज को आप मार्क कर सकते हो, या फिर क्रॉस रेफरेंस का भी ऑप्शन जो है वो आपको यहीं पे मिलेगा। अब क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पेजेस 10, अब ये से तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताई है कि ये पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है। आप चाहते हो पहले पेज पे आपने कोई चीज़ लिखी, फिर आप चाहते हो इस पे कोई, यहाँ पे कोई लिंक दे रहे हो आप, और ये रेफरेंस ये आपको सीधे लेके जाएगा तीसरे पेज पे। नॉर्मली 3-4 पेजों में ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास 50 पेजेस हैं, 50 पेजेस की एक फ़ाइल मैंने बनाई, और मैं पहला पेज दूसरा पेज पे आ गया, और दूसरे पेज के बाद मैं सीधा 40वें पेज पे खोलना चाहता हूँ, कोई लिंक दिया मैंने वहाँ पे, तो मैं ऐसे स्क्रॉल करके तो जाऊँगा नहीं। तो ऐसे में दूसरे पेज में एक क्रॉस रेफरेंस डाल दूंगा, मैं लिंक करके, लिंक से ही क्रॉस रेफरेंस डाल दूंगा। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं सीधे 40वें पेज पे पहुंच जाऊंगा जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। उसी तरीके से 40वें पेज से मैं अगर दूसरे या तीसरे पेज पे आना चाहता हूँ तो क्रॉस रेफरेंस डाल के मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है। एक और चीज़ ऑप्शन होता है इसमें, कमेंट सेक्शन का भी होता है। जैसे मान लो आपने कोई फ़ोटो ऐड कर दी, ठीक है, किसी की फ़ोटो ऐड कर दी आपने फाइल में। अब उस फोटो के बारे में आप कुछ 2-3 लाइनें लिखना चाहते हो, 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो, लेकिन नॉर्मली आप नहीं लिखना चाहते हो MS वर्ड की फाइल में। जब कोई फोटो पे क्लिक करेगा तो उसमें कमेंट में दिखेगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप कमेंट की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से एक हेडर एंड फुटर होता है। हेडर एंड फुटर, जैसे मान लीजिए इसी पेज में अगर मैं चाहूँगा यहाँ पे नीचे कुछ लिखूँ, मैं परिहार पाठशाला, मैं चाहूँगा कि ये चीज़ यहाँ पे आए, और इसी पेज के सबसे टॉप पर भी मैं ऐसे चाहूँगा कि यहाँ पे परिहार पाठशाला या अर्जुन परिहार, ऐसे करके मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो ये हो गया हेडर और ये हो गया फुटर। ठीक है। ये क्या हो गया, फुटर। अब इस हेडर और फुटर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप, देखिए आप चाहोगे तो सभी पेजेस पे हेडर एंड फुटर रिपीट कर सकते हो। जितने भी पेजेस है, मान लो 40 पेज हैं, तो आप चाहते हो कि 40 के 40 पेज पे एक जैसे, पहले आप हेडर फुटर पे जाओगे, उस पर टाइप करोगे। ठीक है। हेडर पे और फुटर पे टाइप करोगे, जो चीज़ आप टाइप करोगे वो सभी पेजेस पे अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन आप चाहते हो सभी पेजेस पे ना अप्लाई हो, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, सभी पेजेस पे अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं खाली ऑड पेजेस पे अप्लाई करूँ ये, तो ऑड पेजेस पे भी कर सकते हो। आप चाहते हो मैं खाली इवन पेजेस पे अप्लाई करूँ, तो इवन पेजेस पे भी कर सकते हो। या आप चाहते हो कि पहले पेज पे हेडर और फुटर अलग हो, और जितने भी बाकी पेज हैं, जैसे मान लो 40 पेज की फाइल है, तो पहले पेज पे हेडर और फुटर की का थोड़ा सा अलग दिखे, और बाकी के जो 39 पेज है उस पे हेडर और फुटर जो है वो कुछ अलग दिखे। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ अलग टाइप करना चाहते हो, और यहाँ पे कुछ आप अलग टाइप करना चाहते हो, पहले पेज पे और बाकी के 39 पेज पे, तो वो भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट पेज पे एंड रिमेनिंग पेज पे आप डिफरेंट डिफरेंट हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हो। क्या हेडर और फुटर में खाली टेक्स्ट आएगा, नहीं, टेक्स्ट भी आ सकता है और इमेज भी अप्लाई कर सकते हो आप हेडर और फुटर पे। ठीक है। उसी तरीके से एक और ऑप्शन होता है, एक और ग्रुप होता है, टेक्स्ट का ग्रुप होता है। जैसे आप मान लो लिखना चाहते हो हेलो अर्जुन, ठीक है, इसको किसी बॉक्स में डालना चाहते हो आप, तो वो भी पॉसिबल है। वर्ड आर्ट, जैसे क्लिप आर्ट होता है, उसी तरीके से कुछ डेकोरेटिव टेक्स्ट होते हैं वर्ड आर्ट के। ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होती है। वो किसके अंदर होगा, वो टेक्स्ट के अंदर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉप कैप। ठीक है। ड्रॉप कैप,
तो ड्रॉप कैप का ऑप्शन भी आपको टेक्स्ट के अंदर मिलेगा। अब ड्रॉप कैप में होता क्या है, आपने न्यूज़पेपर में बड़ी बार देखा होगा, न्यूज़पेपर में बड़ी बार देखा होगा कि पहला पेज ऐसे, पहला वर्ड लेटर जो होगा ऐसे लिखा होगा ए, फिर ARJUN, अर्जुन इज ट्यूटर, ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो किसकी मदद से होता है, वो उस ड्रॉप कैप की मदद से होता है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पी बड़ा सा लिख लिया और ऐसे लिख लिया परिहार पाठशाला इज माई यूट्यूब चैनल, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है आपको कि ये किसकी हेल्प से किया जाता है, ये किया जाता है ड्रॉप कैप की हेल्प से। अब इस ड्रॉप कैप की हेल्प से आपको ये भी तो लग रहा होगा कि मिनिमम कितनी लाइंस पे और मैक्सिमम कितनी लाइंस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मिनिमम या तो एक या तो तीन, बेसिकली देखो, अगर मैं नॉर्मली एक लाइन पे लिखूं जैसे अर्जुन, तो इसमें ड्रॉप कैप तो कहीं है नहीं एक लाइन पे, ठीक है ना। या तो एक, देखो नॉर्मली तो ये तीन लाइंस पे होता है, लेकिन पेपर में कभी कभी अगर आप इसमें एक्चुअल देखोगे तो वो एक लाइन पे भी कभी कभी आंसर देते हैं। तो आप देख लेना थोड़ा ऑप्शन में कि किस तरीके से आपको देखना है। तो ड्रॉप कैप मिनिमम अगर आप देखा देखा जाए तो वन, अगर ऑप्शन में वन ना हो तो आप तीन को टिक कर सकते हो। मैक्सिमम कितनी लाइन तक आप ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हो, तो वो है आंसर 10। मैक्सिमम कितनी लाइन तक अप्लाई कर सकते हो ड्रॉप कैप, 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिग्नेचर लाइन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसी के अंदर टेक्स्ट के अंदर सिग्नेचर, जैसे मैं ऐसे करके सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, जैसे मैं लिखूं परिहार, तो ऐसे करके एक होता है वाटर मार्क, वाटर मार्क अलग चीज़ है और एक सिग्नेचर स्टाइल अलग चीज़ है। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि मैंने सिग्नेचर किया, मतलब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे अर्जुन लिख जाए, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हो सिग्नेचर लाइन के। डेट एंड टाइम आप ऐड करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। उसी तरीके से एक और ऑप्शन होता है सिंबल्स का। सिंबल्स में क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आप ऐड करना चाहते हो किसी भी MS वर्ड में, या कोई भी रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऐड करना चाहते हो आप किसी भी MS वर्ड की फाइल में, तो उसके लिए ये सिंबल्स वाला इंसर्ट इंसर्ट खोलोगे, इंसर्ट के अंदर जाओगे, सिंबल्स, सिंबल्स के अंदर जाओगे किसमें, इक्वेशंस में, तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन लिखी हुई आएगी, फिर उसमें जो भी आप एडिट करना चाहते हो वो भी पॉसिबल, या फिर आप कोई सिंबल्स ऐड करना चाहते हो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा ऑप्शन था किसका, ये था इंसर्ट के अंदर। तो इंसर्ट के अंदर आपने चीज़ें जो है वो सारी सारी अभी पढ़ी कि इंसर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। उसी तरीके से एक और मेन्यू होता है ड्रॉ, ये बिल्कुल छोटा सा है तो इसको मैंने यहीं पे लिख दिया। ड्रॉ का मतलब होता है हैंड राइटिंग टूल्स, हैंड राइटिंग टूल्स। अब नॉर्मली क्या होता था, जैसे मान लो पहले, तो मैं पहले आप सिर्फ टाइप कर सकते थे, आपको टाइप कर सकते थे, ठीक है, तो टाइप करके आप क्या करते थे, लिखते थे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि स्पीच करके, मतलब वॉइस करके जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आपके व्हाट्सएप में भी ऐसा ऑप्शन आता है कि आप उस पर वॉइस वाला बटन दबाओ और फिर बोलो, और जो जो आप बोलोगे वो लिखता जाएगा। उसी तरीके से MS वर्ड की फाइल में भी ये ऑप्शन आ चुके हैं, जिसे कहते हैं ड्रॉ या फिर हैंड राइटिंग टूल्स। नॉर्मली पेन एंड टैब टूल्स देखे आपने, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, यूट्यूब चैनल जिसमें क्या होता है कि एक स्क्रीन पे एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे टीचर पढ़ा रहा है और उसमें बेसिकली कंप्यूटर से पढ़ा रहा होता है, जिसमें एक वेब कैम भी आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो अपना फेस भी दिखाता है वेब कैम के थ्रू, ठीक है। तो उसमें वो बेसिकली क्या करे, एक पेन एंड टैब होता है, पेन टैब होता है एक, जिसके ऊपर वो लिख रहा होता है और वो सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रही होती हैं। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इस ड्रॉ वाले टूल्स के अंदर आती हैं। तो मैं आपको एट ए टाइम सारी चीज़ें जो है वो बम्बार्ड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को समझो। अभी MS वर्ड की मिनिमम 2 क्लासेस तो अभी और आएंगी ही आएंगी, ठीक है, फिर MS वर्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे एक्स देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं, तो फिर आपको MS वर्ड सॉरी जो एक्सेल है या पावर पॉइंट है उसमें आपको इतनी मतलब जदोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास, थैंक यू।